Good morning friends, myself Devendra Johar once again in front of you with my latest video. And in this video, we'll talk about a couple of things. One, the consequences of second wave of COVID-19 in different parts of India. And secondly, we'll talk about the mission vaccination, the process which is slowing down nowadays and reasons best known to that. So before starting this video, first of all, I would like to thank everyone for your मैसेजेस, कमेंट्स एंड योर सपोर्ट। जो फर्स्ट पॉइंट है जिस पे हम लोग आज बात करना चाह रहे हैं वो है सेकेंड वेव के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 3 लाख से ज़्यादा डेथ्स आज की डेट में हो चुकी हैं इंडिया के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। और ऑन द कॉन्ट्रेरी यूएस के एक न्यूज़पेपर के हिसाब से 40 लाख से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड इन इंडिया। जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, खासतौर से मई और जून के मंथ में जो सेकेंड वेव, अप्रैल और मई के मंथ में जो सेकेंड वेव ने तबाही मचाई है पूरे देश में, इसके बेसिकली 2 रीजंस समझ में आते हैं। एक जो पुअर हेल्थ केयर एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, और दूसरा जो सुपर स्प्रेडर्स थे, जैसे कि IPL जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ऑर्गेनाइज़ करवाया गया। उसके बाद में लीजेंड की एक पूरी की पूरी सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ करवा दी गई रायपुर और महाराष्ट्र के अंदर, और वो भी फुल स्टेडियम्स के साथ में। वो बाद में जाके काफ़ी घातक साबित हुए। तीसरा कुंभ का मेला जो कि हरिद्वार में जिसका आयोजन करवाया गया और लाखों करोड़ लोगों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर दी गई, उसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, अवॉइड किया जा सकता था उसको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इलेक्शंस बिहार में हुए और दूसरी 5 स्टेट्स में हुए, और वो भी बाद में जाकर प्रूव हुआ कि सुपर स्प्रेडर्स रहे कोविड-19 को स्प्रेड करने में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब हम देखते हैं जो इशू है मेन वो है कि मिशन वैक्सीनेशन जो है वो स्लो क्यों हो गया, जिसको गवर्नमेंट ने एक इवेंट की तरह स्टार्ट किया था, एंड व्हाई इट गॉट स्लो डाउन। इसके रीजंस क्या थे? हमारे पास में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई सडनली, सारे वैक्सीन सेंटर्स के ऊपर नो वैक्सीन के बोर्ड लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट को 100 मिनटों कॉग्निजेंस लेते हुए खुद सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ा कि ऐसा क्यों है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं। हमारा जो हेल्थ केयर मेडिकल सिस्टम है दैट इज़ वेरी पुअर एंड दैट इज़ रियली बिलो द पार। वो कैसे कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से करीब 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर 300 बेड का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, और उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें इंडिया की कंडीशन क्या है कि 1 लाख पे हमारे पास में 50 बेड का ही सिर्फ एक हॉस्पिटल है, जबकि 300 बेड का होना चाहिए। और अपनी कंडीशन को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं बांग्लादेश जैसी कंट्री के साथ में, जो कि शायद हमसे 25-30 साल बाद में आज़ाद हुए हैं, तो उनके यहाँ पर 1 लाख के ऊपर 80 से 85 बेड का हॉस्पिटल उनके पास में है। सो अगर मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो बांग्लादेश इज़ मच बेटर देन इंडिया एट द मोमेंट। तो ये जो सुपर स्प्रेडर्स थे और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का फेलियर था, जो वीकनेस है उसके अंदर, ये दोनों मिलकर मई के मंथ में और अप्रैल के मंथ में, इन 2 महीनों में इस सेकेंड वेव को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिसमें कि लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर सिर्फ मई के मंथ की अगर हम स्टेटिस्टिक्स को देखें तो सिर्फ एक मई 2021 के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा नए केस कोविड के रजिस्टर किए गए। अगर हम बात करें कि इसके पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स के, हमारी इकोनॉमी पर इसका काफ़ी सीवियर असर पड़ा है। लॉकडाउन को लेकर वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। स्टूडेंट्स की जो स्टडी का लॉस हो रहा है स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, वो एक मेजर मैटर ऑफ कंसर्न है। और इनके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बाद में पता चलेंगे। अभी फ़िलहाल उनके पास हमारे पास कोई ऐसे स्टेटिस्टिक्स नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकें, बट यस ये भी मैटर ऑफ कंसर्न है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम गवर्नमेंट का, जिसको कि गवर्नमेंट एक प्रॉपर इवेंट की तरह चलाना चाह रही थी और चला रही थी, और फिर उसमें पता नहीं क्या हुआ कि दैट गॉट स्लोड डाउन, जिसको कि हम कह रहे थे कि मिशन वैक्सीनेशन, वो अब मई के मंथ में आकर ऐसा लग रहा था कि हर कोविड सेंटर के ऊपर नोटिस लगे हुए थे कि भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। स्पेशली 18 से 44 साल तक के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए तो वैक्सीन बिल्कुल भी अवेलेबल किसी भी सेंटर पर दिखाई नहीं दे रही थी, और 45 प्लस लोगों के लिए तो यस फिर भी वैक्सीन अवेलेबल थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट के ऊपर भी गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 100 वोटों लेते हुए सरकार से क्वेश्चन किए और अच्छी
मैं कहूँगा कि फटकार लगाई कि भाई आपका इसके अंदर क्या प्लान है, क्या रोड मैप है, क्या स्ट्रेटजी है, वैक्सीन्स कितनी है, कितने लोगों को लगानी है, इस साल के एंड तक टोटल कितनी वैक्सीन्स लोगों को लग भी जाएगी कि नहीं लगेंगी, कोल्ड स्टोरेज चेन की क्या सिचुएशन है हमारे पास में, वैक्सीन्स के ट्रांसपोर्टेशन को लेके क्या क्या अरेंजमेंट आपने करके रखे हुए हैं और क्या शेड्यूल है उसका, मंथ वाइज हमारे को शेड्यूल दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्टली इस चीज़ के ऊपर सरकार को फटकार लगाई है। 1978 से हमारे देश में वैक्सीनेशन की पॉलिसी है जिसके तहत सारा काम होता है और उसमें उस रूल के हिसाब से वैक्सीनेशन इज़ फ्री फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल सिटीजन आर इक्वल। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन एनी ग्राउंड्स के, वेदर वो मेल है या फीमेल, अमीर है या गरीब है, 40 साल से ऊपर है कि 50 साल से ऊपर है या 18 साल का है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सरकार से पूछा है कि जो आपने क्लासिफिकेशन किया है इसकी क्या लॉजिक्स हैं, इसके हमारे को क्लियर बताइए कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आपने इनको सेग्रीगेट किया है और क्यों, और ऐसा क्यों है कि 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन इजीली अवेलेबल हो रही है और उनको लग रहे हैं और 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए वैक्सीन नहीं है। और आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी क्यों उनके ऊपर डिपेंड करके छोड़ दिया कि वो अपने लिए वैक्सीन का अरेंजमेंट खुद करें, जबकि वैक्सीन पॉलिसी कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेज करे और अरेंज करे कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सबके ऊपर इक्वली अप्लाई हो। अभी रिसेंटली ये भी देखने को आया है कि कुछ लोग खुद कोर्ट में गए हैं इस चीज़ को लेकर कि वैक्सीन की शॉर्टेज है और वैक्सीन की वेस्टेज भी काफ़ी हो रही है। तो उसमें भी कोर्ट ने डिफरेंट गवर्नमेंट से अपने लेवल पर ये पूछा है कि वैक्सीन की शॉर्टेज क्यों है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, और वैक्सीन की जो वेस्टेज हो रही है वो क्यों हो रही है। वैक्सीन की वेस्टेज एक बहुत मेजर कंसर्न हो सकता है क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास अभी अगर कोई चीज़ है तो वो वैक्सीन ही, और वैक्सीन का जो जिस तरह से वेस्टेज हो रहा है वो भी एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। वैक्सीन्स के बारे में मैं एक चीज़ आपको बहुत बताना चाहूँगा कि हर वैक्सीन्स का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर कितने माइनस टेम्परेचर पे उसको स्टोरेज किया जा सकता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि हर वैक्सीन्स को उसके प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाए और ट्रांसपोर्ट करते हुए तो उसके टेम्परेचर का भी ध्यान रखा जाए। जैसे एक वायल है उसमें 10 डोजेज़ होती हैं, एक शीशी में 10 लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। तो अगर उसमें से अगर 5 या 6 लोगों को ये वैक्सीन लगी और बाकी लोग अगर वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर नहीं है तो वो 4 डोज वेस्ट हो जाती है क्योंकि उसका एक्सपायरी टाइम बहुत कम होता है और एक बार शीशी खोलने के बाद में उसको शायद 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता, उसके अंदर अंदर उसकी सारी 10 की 10 डोज यूटिलाइज़ कर देनी होती हैं। तो एक्सपायरी टाइम से पहले पहले वो सारी यूटिलाइज़ हो जाएँ। ये भी जो कोविड सेंटर्स हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर इस चीज़ का लोगों को अच्छे से पता हो और वो इसका प्रॉपर अरेंज और मैनेज करने के बाद ही उसकी शीशों को खोलें और प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेट करें। रिसेंटली ये भी सुनने में आया है कि कुछ न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर वगैरह में और कुछ इंग्लिश के पेपर्स में भी ये था कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है, यहाँ पर 30-30, 35-35 और 37% या 40% तक भी वेस्टेज की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई एक एक शीशी में से इतनी इतनी वेस्टेज हो रही है। और पेपर ने खुद 500 वायल्स मतलब 500 शीशियाँ जिनमें कि एक एक में 10-10 लोगों की मतलब 5000 लोगों को वो लग सकती थी वैक्सीन, वो सारी शीशियाँ डस्टबिन में पड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल के बाहर डस्टबिन में पड़ी हुई हैं और वहीं पर मिट्टी में नीचे दबा दी हुई हैं। तो इस तरीके से जो वेस्टेज हो रही है, एक चीज़ जो इस कोविड की बीमारी महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है और उसका भी इतना बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इतना बुरे तरीके से उसकी वेस्टेज हो रही है, सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। और गवर्नमेंट से इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको व्हाई नॉट यू स्टॉप इट इमीडिएटली, और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट से राइटिंग में उन्होंने मांगा है। अगर हम देखें ओवरऑल कंट्री में वैक्सीन की वेस्टेज की अगर परसेंटेज देखें तो वो 6.3% है और इसके अगेंस्ट केरला एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें वैक्सीन की वेस्टेज की परसेंटेज -4.3% है। तो -4.3% आप सोचेंगे माइनस में कैसे वेस्टेज हो रही है, तो ये मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द वैक्सीन वो लोग कर पा रहे हैं कि जैसे जितने लोगों को इंजेक्शन लगाया 10 लोगों को, उसके बाद भी एक शीशी में थोड़ी सी दवाई बच जाती है, तो वो बची हुई दवाइयों को इकट्ठा करके और फिर उनसे एक एक डोज बनाकर वो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो जो यूटिलाइज नहीं भी हो सकती थी उनको भी उन्होंने कंबाइंड करके और उसकी डोज बनाकर वो भी उन्होंने यूटिलाइज करी है। तो वी मस्ट अप्रिशिएट
केरला गवर्नमेंट और उनके जो भी कोविड सेंटर्स हैं, जहाँ पर ये वैक्सीन सेंटर्स हैं, जहाँ पर ये काम हो रहा है, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट, और बाकी लोगों को भी इनसे कुछ सबक सीखना चाहिए। सो चलते चलते मैं आपको इंडिया के वैक्सीन प्रोडक्शन के ऊपर भी एक अपडेट देता हूँ। वो ये है कि अभी तक इंडिया में 3 ही वैक्सीन अवेलेबल थी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5। अब उसके साथ में एक चौथी वैक्सीन भी बहुत जल्दी ही ऐड होने वाली है, और ये इंडिया की सेकेंड इंडिजिनस वैक्सीन होगी कोवरवैक्स के नाम से। और ये कोवरवैक्स वैक्सीन जो है वो हैदराबाद की एक कंपनी बना रही है। उस कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई, जो कि 1962 से वैक्सीन प्रोडक्शन के काम में है। बहुत एक्सपीरियंस्ड कंपनी है और उन्होंने इस वैक्सीन्स का 3rd फेज़ में एंटर कर लिया है। पुराने इनके रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं और एनकरेजिंग हैं, और गवर्नमेंट ने करीब 1500 करोड़ रुपए का एडवांस भी दे दिया हुआ है, और करीब 30 करोड़ वैक्सीन्स हमारे को बाय द एंड ऑफ दिसंबर स्टेप बाय स्टेप 6 करोड़ वैक्सीन्स पर मंथ का इनका कॉन्ट्रैक्ट है भारत सरकार के साथ में। तो 30 करोड़ वैक्सीन्स ये हमारे को दे पाएंगे। और दूसरा, ये वैक्सीन जो है कॉस्ट में काफ़ी सस्ती भी होगी, जो कहा जा रहा है कि 400 या 500 रुपये में इसकी दोनों डोज अवेलेबल होंगी, या 250 या 200 रुपये में पर डोज इसकी इजीली अवेलेबल होगी। सक्सेस रेट इसका काफ़ी अच्छा है, एफिकेसी रेट इज़ अगेन वेरी गुड, और दुनिया के बहुत सारे देशों में ये लोग पहले ही वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन में इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और इस वैक्सीन के इंट्रोड्यूस होने के बाद में जो हमारा वैक्सीनेशन का टारगेट है इस साल के एंड तक 200 या 210 करोड़ लोगों को 210 करोड़ वैक्सीन लगानी है, 100 या 105 करोड़ लोगों को। तो उसके लिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 और अब ये कोवरवैक्स बायोलॉजिकल ही कंपनी की वैक्सीन, इन सब का मिलके, ये चारों वैक्सीन मिलके इजीली इस टारगेट को पूरा कर लेंगे, और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिसंबर इंडिया विल बी फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। सो अगर कुछ नेगेटिव खबरें हैं, कुछ परेशान करने वाली खबरें हैं, तो उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है, और वो यही है कि ये वैक्सीन आने वाली है बहुत जल्दी, और इसके अलावा भी 2-3 और वैक्सीन हैं जो कि अपने 3rd फेज़ में चल रही हैं, और वेरी सून में भी हो सकता है कि नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो के हम उसके लिए बात करें। सो यही अपडेट थी इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप अप्रिशिएटिंग अस, कीप सजेस्टिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।